चल भैया, समाजशास्त्र इंग्लिश के क्वेश्चन एंड हिंदी के। शनिवार को टेस्ट है काव्य बोध का, ठीक है। अब समाजशास्त्र है अपना भाई। समाजशास्त्र क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन है उपनिवेश उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए? उपनिवेशवाद के बाद उपनिवेश के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए? ठीक है भैया, उपनिवेश के बाद जाति व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला है पश्चिमी शिक्षा के परिवर्तन। उपनिवेश के बाद जाति व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला है पश्चिमी शिक्षा का परिवर्तन। तो सुनना पश्चिमी शिक्षा के बारे में। तो भैया, पश्चिमी शिक्षा के कारण लोग क्या हो गए? शिक्षित होने लगे। पश्चिमी शिक्षा के कारण लोगों को कॉलेजों स्कूलों में एक समान शिक्षा प्राप्त होने लगी। ठीक है, लोगों को एक समान शिक्षा प्राप्त होने लगी और भाई लोग शिक्षित हो गए तो उन्होंने अपने अधिकारों का उन्हें पता चल गया। जब उन्हें अपने अधिकारों का पता चल गया तो उन्होंने मतभेद को कम कर दिया। मतभेद का मतलब लड़ाई झगड़े कम कर दिए। ये हुआ पश्चिमी शिक्षा में परिवर्तन। पश्चिमी शिक्षा के परिवर्तन के कारण लोगों को या बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में समान शिक्षा प्राप्त होने लगी। ठीक है, समान शिक्षा प्राप्त होने के कारण उन्हें अपने अधिकारों को पता चल गया, जिस कारण से मतभेद कम हुआ। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है समाज सुधरा। क्या है दूसरा पॉइंट? समाज सुधरा। तो भैया, समाज सुधार में क्या किया उन्होंने? समाज सुधरा उपनिवेश के कारण लोग शिक्षित हो गए। शिक्षित होने के कारण उन्होंने भैया बाल विवाह को खत्म कर दिया, अंतर विवाह को प्रोत्साहन किया और भाई जाति प्रथा को भी खत्म कर दिया। ठीक है, जाति प्रथा, सती प्रथा, ऐसे ऐसे जो भैया अंट चमंडी प्रथा चल रही थी उनको भी खत्म कर दिया। ठीक है, फिर भैया अगला आपका अगली हेडिंग है परंपरागत व्यवसाय। ठीक है, परंपरागत व्यवसाय में परिवर्तन आया। तो भाई क्या बोलोगे आप? उपनिवेश के आने के बाद परंपरागत व्यवसाय को भी लोगों ने बंद कर दिया। परंपरागत व्यवसाय यानी जो भैया समय के अनुसार ही होगा, समय के बाद कुछ नहीं होगा, भैया इन व्यवसाय को भी उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, लोग शिक्षित होने लगे। शिक्षित होने के कारण उन्होंने परंपरागत व्यवसाय को बंद कर दिया। फिर आता है निम्न जाति कल्याण। भैया निम्न जाति कल्याण, उपनिवेश आने के बाद निम्न जातियों का कल्याण होने लगा। एक योजना चली सन 1935 में। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को एक विशेष स्थान प्राप्त कर दिया और सभी में एक समान उनको रखने का आदेश अधिकार भी दे दिया। भैया आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, उठ सकते हो, कोई आपसे कोई अगर आपको कोई करता है तो उनके तहत उनको लिए एक कानून प्रावधान किया गया, जैसे कि हरिजन एक्ट। ठीक है, हरिजन से बोलोगे हरिजन एक्ट और आदिवासियों से बोलोगे तो एसटी एक्ट लगा देंगे वे। ठीक है, ऐसे कानून बना दिए गए इनके लिए। तो आप ये कहीं पे भी बैठ सकते हो, उठ सकते, कोई समस्या नहीं। ठीक है रन? ओके भाई, चलो इतिहास दे दो।